कहानी शुरू होती है एक घने और खतरनाक जंगल से। जंगल में एक अजीब सा घर था। घर एक झील के किनारे पर बना हुआ था। इस घर में तीन दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। दो दोस्त जो झील के किनारे पर बैठे थे, लेकिन उनकी एक दोस्त घर के अंदर थी। उसका नाम जेसिका था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो बीमार थी या उसकी हालत खराब थी। जेसिका की एक दोस्त वहां आकर उसको एक बुक पढ़कर सुनाने लगती है। जेसिका जो लेटी हुई थी अचानक उठकर बैठ जाती है और डरावनी आवाज में बुक पढ़ने लगती है। वो आवाज जेसिका की नहीं थी, बल्कि उसके अंदर से कोई शैतानी ताकत बोल रही थी। जेसिका को उल्टियां लगने के साथ साथ उसकी आंखों का रंग भी बदलने लगा था। अपनी दोस्त पर हमला करके उसके बालों को सर से उखाड़ देती है और बाहर जाकर अपने दूसरे दोस्त का सर भी काट देती है। अब जेसिका ने अपने दोनों दोस्तों को मार दिया था। इसके बाद जेसिका को हवा में उड़ता हुआ दिखाया जाता है। जेसिका के साथ ऐसा क्यों हुआ था, ये जानने के लिए कहानी हम एक दिन पीछे लेकर जाते हैं, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। हम एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं, जिसके एक अपार्टमेंट में एली नाम की लड़की अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। एली सिंगल मदर थी, मतलब वो अपने हस्बैंड से अलग रहती थी। एक दिन एली की बहन एली से मिलने के लिए उसके घर आती है। एली अपने बच्चों को पिज्जा लेने के लिए घर से बाहर भेज देती है। दोनों बहनें घर पर बैठकर बातें कर रही थी। बच्चे जब पिज्जा लेकर आ रहे होते हैं, अचानक बहुत तेज भूकंप आ जाता है। भूकंप इतना तेज था कि जमीन में गड्ढा बन जाता है, जिसमें कोई इंसान भी जा सकता था। एली का बेटा डैनी गड्ढे के अंदर चला जाता है। उसे लगता है अंदर कोई खजाना हो। अंदर जाने पर उसे एक पुरानी किताब और कुछ ऑडियो टेप्स मिलती हैं। इसके अलावा वहाँ एक कब्र भी थी। वहाँ से जाते हुए डैनी बुक और ऑडियो टेप को उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ एली को बच्चों की बहुत फिक्र हो रही थी। एली मदद के लिए अपने पड़ोस में जा रही होती है। तभी बच्चे लिफ्ट से वहां आ जाते हैं। बच्चों को सही सलामत देखकर एली खुश थी, लेकिन वो बच्चों को कहती है भूकंप आने पर लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद एली घर का काम करने लगती है। डैनी अपने रूम में आकर उस किताब को खोलने की कोशिश करता है जो उसे मिली थी, पर किताब खुल नहीं रही थी क्योंकि वो नुकीले दांतों से बंद थी। किताब खोलने के दौरान डैनी की उंगली नुकीले दांतों से कट जाती है और खून निकलकर किताब पर गिरने लगता है। किताब ने खून को सोख लिया था। इसके बाद किताब अपने आप खुल जाती है। किताब में अजीब और डरावनी तस्वीरें बनी हुई थी। तस्वीरों से डैनी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो किताब को बंद करके ऑडियो टेप सुनने लगता है। पहली ऑडियो टेप में एक फादर और एक बेटा कह रहे थे कि उन्होंने इस बुक को जानने की बहुत कोशिश की, जिसमें किसी खतरनाक जादू के बारे में बताया गया है। अब दूसरी टेप प्ले करने पर डेमोनिक यानी शैतानी आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी ताकत उसमें कैद थी और बाहर आने की कोशिश कर रही हो। डैनी घबरा जाता है और टेप को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन टेप बंद नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं कि एक काली शक्ति एकदम से एली के अंदर आ जाती है और एली की हड्डियों को बुरी तरह से तोड़ देती है। काली ताकत एली के अंदर आकर उसे जान से मार रही थी। इसके बाद बिल्डिंग में लाइट चली जाती है और उस शैतानी किताब के पेज अपने आप पलटने लगते हैं। जब एली की बड़ी बेटी लाइट चेक कर रही थी, उसे पता चला कि पूरी बिल्डिंग में लाइट थी, सिर्फ उनके फ्लैट में लाइट नहीं थी। मतलब काली ताकत ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। इसके बाद एली घर आ जाती है और किचन में खाना बनाने लगती है। अचानक वो उल्टियां करने लगती है। देखने में एली काफी अजीब लग रही थी। एली कह रही थी वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को नुकसान मत पहुंचाने देना। इतना कहकर एली बेहोश हो गई थी। उसकी बहन और बच्चे एली को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन भूकंप के कारण सब लिफ्ट में जाने से डर रहे थे और सीढ़ियां भी टूट गई थी। इसके बाद एली को कमरे में लेटाया जाता है। सब एली को उठाते हैं, मगर एली की सांसें बंद थी, मतलब ये कि उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद उस लड़के को बुलाया जाता है जिससे एली ने मदद मांगी थी। वो लड़का एली की आंखों को बंद कर देता है, लेकिन एली की आंखें खुल जाती हैं। ये देखकर सब डर जाते हैं। इसके बाद एली उठकर बैठ जाती है और कहती है
मेरा शहर आग की तरह जल रहा है। बेथ एली को बाथटब में लेटा देती है, लेकिन एली एकदम से दीवार पर चढ़ने लगती है। एली इतनी तेज चिल्लाती है कि बाथटब का पानी भी उबलने लगा था। एली सब पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश में थी। एली अपने बेटे डैनी पर अटैक करती है, मगर डैनी को पता था उसकी मॉम के अंदर कोई बुरी एविल पावर आ गई है। अपनी मॉम को पीछे की ओर धक्का मारकर डैनी बच जाता है। इसके बाद एली उसके पड़ोस में रहने वाले लड़के को बुरी तरह से मार देती है। एली अपार्टमेंट के सब दरवाजों को बंद कर देती है ताकि कोई भी बच के ना जा सके। एली जब अपार्टमेंट के बाहर सबको मार रही थी, तब बेथ और बच्चे अपने आप को अपार्टमेंट में बंद कर लेते हैं। एली की बेटी अपने भाई डैनी से कहती है, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, क्योंकि तुमने जादुई किताब को खोला और वो ऑडियो टेप भी चलाई थी। दूसरी तरफ एली अपनी छोटी बेटी को चालाकी से बातों में बहलाकर थोड़ा सा गेट खुलवा लेती है। वो अपनी बेटी को मारने ही वाली थी, लेकिन बेथ वहां आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एली की बड़ी बेटी का चेहरा भी डरावना बन गया था। बेथ ने देखा कि एली की बेटी कांच खा रही थी। इसका मतलब ये था अब एली की बेटी में भी काली ताकत आ गई थी। वो अपनी छोटी बहन और अपनी आंट पर हमला करने लगती है, लेकिन एली की छोटी बेटी एक रोड से उसे मार देती है। डैनी सारी बात अपनी आंट बेथ को बता देता है। 3 में से आखिरी टेप को सुनने के लिए बेथ हेडफोन लगाकर टेप सुनती है। उस टेप में बताया जा रहा था, ये किताब एक प्रिस्ट को मिली थी। वो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे, लेकिन जब चर्च को पता चला कि ये एक इविल बुक है, तो उन्होंने प्रिस्ट को निकाल दिया। किताब को इंसानी खून से लिखा गया था और इसमें शैतानी आत्माओं को बुलाने के तरीके भी थे। एली की बेटी अपने भाई डैनी को जलाकर मार देती है। इसके बाद जिस जगह पर बेथ ऑडियो टेप सुन रही थी, वहाँ एली आ जाती है। एली भयानक और डरावनी आवाज में कुछ बोल रही थी। जैसे ही वो बेथ को मारने लगती है, तभी छोटी लड़की बेथ को एक सीजर देती है। सीजर की मदद से बेथ ने कुछ देर के लिए एली को जख्मी कर दिया था। अब बेथ और एली की छोटी बेटी, ये दोनों ही बचे थे। दोनों वहां से भागने लगती हैं। तभी जिन जिन लोगों को एली ने मारा था, एक एक करके वो सब जिंदा हो जाते हैं। बेथ और छोटी लड़की लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं। अचानक एली की बड़ी बेटी और डैनी, जो दोनों मर चुके थे, इविल के कंट्रोल में आकर अपने आप को लिफ्ट से जोड़ देते हैं। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही थी, लिफ्ट में ब्लड भर रहा था। लिफ्ट से बाहर आकर उन्होंने देखा कि एली एक क्रीचर बन गई थी। वो दोनों जब अपनी कार की तरफ दौड़ रही थी, तब एली उनको मारने की कोशिश करती है। एली की बेटी और डैनी, वो दोनों भी वहां आ जाते हैं। बेथ इन तीनों को वहां चल रही एक ग्राइंडर मशीन से मार देती है। इसके बाद बेथ और छोटी लड़की दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो काली ताकत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन जेसिका नाम की लड़की वहां आती है। जेसिका वही लड़की है जिसे कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। पार्किंग एरिया में खून देखकर जेसिका डर जाती है और पुलिस को कॉल करती है, लेकिन वहाँ काली ताकत जो एली के अंदर थी, वो काली ताकत अब जेसिका की बॉडी में चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा, लेकिन अभी भी वो बुरी ताकत जेसिका के अंदर है और वो काली ताकत न जाने कितने लोगों को मारने वाली है। ये किसी को नहीं पता। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।